हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के पावन चरित्र का श्रवण कर रहे हैं हम सब। माता की दुर्गा सप्तशती जो उनकी पवित्र प्रिय पुस्तक है उसका श्रवण कर रहे हैं। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कथाओं को अधिक से अधिक लाइक करिएगा और अधिक से अधिक हाथों को शेयर करिएगा, हाथों से शेयर करिएगा, क्योंकि पूजा का दो माध्यम होता है। एक तो ये कि हम स्वयं करें और दूसरा श्रवण भी माध्यम होता है। बड़ी कथाएं या पूजा पाठ, इनको 9 दिनों में चमत्कार देखना है तो आप इन कथाओं को प्रतिदिन श्रवण करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रतिदिन आप इन कथाओं को श्रवण कर ही रहे होंगे। दुर्गा सप्तशती का आज हम सुनेंगे चौथा अध्याय। तो तीसरे दिन सुना जाता है दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। तो चलिए अविलंब हम इस चौथे अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की इसमें स्तुति की गई है। जब उन्होंने महिषासुर का वध किया उसके बाद देवताओं मिलकर के उनकी स्तुति करने लगे। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुर सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता सिर तथा शरीर को झुकाकर देवी भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत को व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिके को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाए, वह चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अभय शत्रु का नाश करे। पुण्यात्माओं के घर में तुम स्वयं लक्ष्मी हो, पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी रूप हो और तत्कुल से उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा स्वरूप हो। घरों में निवास करती हो तुम दुर्गा भगवती को नमस्कार है। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, तुम अचिंत्य रूप का वर्णन करो। असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम समस्त देवताओं दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिके होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि भी तुम्हारा वर्णन नहीं कर पाए। देवताओं ने तुम्हारा पार नहीं पाया। सबकी आश्रय तुम हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। जिसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, वह विद्या को मोक्ष देने वाली हो, जो अचिंत महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही तो हो। तुम वाणी रूप हो। तुम दोष रहित ऋग तथा आयुर्वेदों की एवं उद्गीत एवं सुंदर पाठों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के साथ तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो। तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शस्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो। तुम दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली हो। भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले, निर्मल पूर्ण चंद्र बिंदु के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर क्रांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया। तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर महिषासुर के प्राण शीघ्र नहीं निकल गए। वह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय हो सकता है, और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती है, वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन की, यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता है और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से
धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों को भय को नष्ट करती हो। स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन की जाती हो। अत्यंत मंगल देने वाली हो। हे देवी, दरिद्र दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के परोपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं के लिए मनुष्यों का हित करती हो, शत्रुओं से मनुष्यों की रक्षा करती हो, इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को पहुंच जाते हैं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात्र मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती थी? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं के शस्त्र द्वारा मरना इसलिए है कि शस्त्रों से मरकर वे स्वर्ग को जाए। इस तरह हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति से किरणों में से असुरों की आंखें फूट नहीं जाती। उनका कारण यह है कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और तुमसे अधिक तुम्हारा रूप प्रिय है, जो न कभी चिंतन में आ सकता है, जो दूसरों की तुलना में कभी भी नहीं हो सकता है। तुम्हारा बल पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जाए, तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप और किसका है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोक में केवल तुम्ही में देखने को मिली है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त अस्त्रों को जिनसे हमें भय था, उनको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड़ग से हमारी रक्षा करो। एक घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, अपने शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा से हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य का रूप है और जो घोर रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो तथा पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड़ग शूल तथा गदा चक्र आदि सब शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन में पुरुषों तथा गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब सुगंधित दिव्य पुष्पों द्वारा उनकी स्तुति निवेदन कर तभी देवी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, हे देवताओं, तुम सब प्रकार मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रह गया, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे उनको तुम सुख समृद्धि देना, वैभव देने के साथ उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाना तथा हम पर अप्रसन्न रहना। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा महर्षि के लिए इस प्रकार का प्रश्न किया तो माँ तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी भगवती के शरीर से उत्पन्न हुई थी, यह सारा सब वृत्तांत उन्होंने कह सुनाया। इस प्रकार दुष्ट असुरों शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैं यथावत यहाँ पे वर्णन की हूँ। तो दोस्तों, ये था अध्याय 4। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और ये कथा, ये वीडियो बहुत विशेष थी और आप सभी से बार बार यही अनुरोध होता है कि जितने भी पावन नाम होते हैं, पावन कथाएं होती हैं, ये प्रतिदिन के अनुसार मैं आपको सुनाती जा रही हूँ और प्रतिदिन के अनुसार आप इन कथाओं को श्रवण करें, इनका आनंद लें, साथ साथ इन कथाओं को शेयर ज़रूर करें।
अगर आप इन कथाओं को शेयर करते हैं तो आप भी पुण्य के भागी बनते हैं। कथाओं को शेयर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया आपने तो ज़रूर करिए। और चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।